फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 12 मैथ्स का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 से 3 चैप्टर का करवा दिया है। तो आज हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर 4 आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नेम डिटरमिनेंट्स का करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड मतलब क्या हुआ कि सीबीएसई में ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस भी करता हूँ, आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो हमारी सीरीज चल रही है वो स्ट्रिक्टली 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रिक्टली रेड्यूस सिलेबस के अनुसार ही होने वाला है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं। और हाँ, आपने अगर पार्ट 1 2 नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिसेस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने आपको डिटरमिनेंट को डिटेल में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि आपका दो मैट्रिक्स होता है, एक सिंगुलर एक आपका होता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा होता है, जीरो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो अलग बात है। इसको हम लोग स्पेशली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपका सिंगुलर हो गया, एक आपका नॉन सिंगुलर हो गया। अब ध्यान रखिएगा सिंगुलर का कंडीशन क्या होता है बताइए, कितने को पता है? जितने को पता है हाथ खड़ा कीजिए, सर मुझे पता है मुझे पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं एक बार वापस से बता देता हूं। देखिए सिंगुलर का कंडीशन क्या होता है कि जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो नॉन सिंगुलर क्या होगा कि जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, बस ये कंडीशन होता है। ठीक है, कि सिंगुलर मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां भी आपको यही करना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका एक डिटरमिनेंट गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिए, सिंपली आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा, ये इसको आप लोग डिटरमिनेंट मान लीजिए, इसको आप लोग ए मान लीजिए। तो ए इज इक्वल टू 2x+4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा x+5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसका क्या निकालना, इसका आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। 2x इंटू 3 तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर 4 इंटू 3 हमारा +12 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस हो गया। 4 इंटू एक्स हमारा 4x हो जाएगा। 4 इंटू 5 हमारा 20 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो 6x + 12 -4x -20 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 2x हो जाएगा और ये हमारा -8 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से सभी बच्चे को डिटरमिनेंट निकालने तो आता ही होगा। सिंपल है, क्या करना होता है बताइए, सिंपली अगर आपको 2/2 ऑर्डर करेगा तो सिंपली आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आप लोग ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको आप लोग रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2 बोलते हैं, इसको कॉलम 1 बोलते हैं, इसको कॉलम 2 बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये सब बेसिक आपको पता होगा। अगर 3/3 ऑर्डर करा था तो उस केस में आपको कोई भी एक रो या फिर कोई एक कॉलम को लेकर एक्सपेंड करना पड़ता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या किया हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो हमारा 2x - 8 आ गया। अब मैंने बताया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब क्या हुआ कि जो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए वो हमारा जीरो के इक्वल होने वाला है। तो यहां से x का वैल्यू निकाले, ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या यहाँ ये क्वेश्चन क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से सभी बच्चे को समझ में आ भी गया होगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये 3 से 4 साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि इफ, ध्यान रखिएगा ये आपका किसका साइन है बताइए, मैट्रिसेस या फिर डिटरमिनेंट्स का। बिल्कुल सही बोला, ये आपका डिटरमिनेंट का साइन है। मैट्रिसेस में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ये ब्रैकेट निकला हुआ रहता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया कि x 1x फिर यहाँ पर 3 4 1 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। तो आपको क्या बोला है कि देन राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको x का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, काफी सिंपल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब चलिए मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे ने ट्राई कर लिया होगा, तो भी मैं काउंट डाउन कर लेता हूं, 1 2 3। आइयो फ्रेंड, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए ये सिंपल है, क्या कीजिए बताइए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो x इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x²। फिर हमारा x इंटू 1 ये हमारा
हमारा -x हो जाएगा। फिर यहाँ भी सॉल्व कीजिए, ये हमारा 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, 4 इंटू 1 हमारा -4 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो ये हमारा x स्क्वायर -x और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब क्या कीजिए, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, -2 को आप लोग लेफ्ट साइड में ले आइए। अब क्या इसको आप लोग फैक्टराइज कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो, देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारा -2 आएगा, तो ऐसा कुछ नंबर लेना है कि जो मल्टीप्लाई करने से -2 आ रहा है और प्लस माइनस करने से आपका -1 आ रहा है, ऐसा कोई आपको नंबर लेना। तो ये हमारा -2x हो जाएगा, ये हमारा +x हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को फैक्टराइज करने आता होगा, मेरे हिसाब से सभी बच्चे को आता होगा। तो ये हमारा -2 हो गया और ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये हमारा x -2 हो गया। यहाँ से आप +1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपका x -2 बचेगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको बताइए, x -2 मिला और यहाँ से x प्लस आपका 1 मिल गया। तो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, x का वैल्यू -1 आ गया। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर खुश हो जाते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी गलती कभी भी आप लोग नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन को वापस से देखिए, क्या बोला गया था कि राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मतलब क्या होगा कि -1 आपका क्या बताइए, क्या -1 आपका नेगेटिव वैल्यू है? जी बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सिंपली हो जाएगा, सिंस लिख दीजिएगा यहाँ पर, सिंस -1 इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर आपका यहाँ पर x का वैल्यू होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे ये कर लेंगे, कोई बच्चे को ये वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी सिंपल है और जो बच्चे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे उनको मेरी तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट है। काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा सिंपल भी है। ध्यान रखिएगा, आपको बोला क्या गया कि इफ a इज इक्वल टू p, 2 और p आपका गिवन है और आपको बोला गया कि डिटरमिनेंट ऑफ a³ ये हमारा 125 गिवन है। आपको क्या बोला गया कि जो हमारा ये p है इसका आपको वैल्यू निकालना है। आप बताइए इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, बताइए बताइए बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक छोटा छोटा आप लोग वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि देन फाइंड द वैल्यूज, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एस लगा हुआ, मतलब क्या हो गया कि इससे साफ से पता चलता है कि जो पी का वैल्यू हमारा 1 से ज्यादा आने वाला है। तो प्लीज ये सब छोटे छोटे बात को आप लोग ध्यान से रीड आउट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, नहीं पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों में से गलती कहां पर बच्चे ने किया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आयो फ्रेंड, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ने किया क्या होगा कि इसको यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, क्योंकि उनको निकालना था a³ निकालना था। तो वो क्या किए होंगे, पहले यहाँ पर a² निकाले होंगे a इंटू ए करके, फिर क्या किए होंगे कि a³ निकाल दिए होंगे a² इंटू ए करके, जो कि काफी ज्यादा लेंदी है और आपका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, क्योंकि जितना कम टाइम आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छी बात है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई में तो आपको पता होगा कि एकदम लिमिटेड टाइम रहता है, बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको अभी से ही हैबिट बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर बोला क्या गया था कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाटा क्या गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ a³ इज इक्वल टू 125 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन था कि a इज इक्वल टू हमारा गिवन है p2 और p। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट ऑफ a है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ से आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, p इंटू p, ये हमारा p² हो जाएगा, -2 इंटू 2 ये हमारा 4 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा क्या आ गया, p² -4 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको आप लोग चाहे तो बॉक्स में पैक कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए, आपको पता होगा मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n रहेगा तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a और पावर को बाहर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको आपको करना क्या है, सिंपली आपका डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा और पावर हमारा बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये 125 हो गया। यहां से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा 125 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये हमारा हो जाएगा 5 क्यूब हो जाएगा। यहां से देखिए हमारा पावर सेम है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a है वो हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। क्या यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a 5 आ गया, सिंपली आप लोग यहाँ 5 को पुट कर दीजिए। तो ये हमारा 5 इज इक्वल टू p² -4 आ गया। तो यहाँ से आपका p² इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ से आपका p का वैल्यू +-3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा बोला गया था कि फाइंड द वैल्यूज, तो आपका 2 वैल्यू आ गया, एक आपका +3 और एक आपका -3 आ गया। क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्लीज 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 ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है
है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम तो डिवोट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंपली ये वाला प्रॉपर्टीज का यूज किया। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब तो आप ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, बट जितना कम टाइम में आप सॉल्व कर सके उतना अच्छी बात है। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले? बिल्कुल चलते, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी सिंपल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आपको तो सब क्वेश्चन सिंपल लगता है, देखिए सिंपल आपको भी लगेगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है और रिवीजन की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3 से 4 साल पूछा जा चुका है, तो मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 64 गिवन है, मतलब आपका गिवन डाटा क्या है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये आपका 64 ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या बोला गया कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब देखिए ये काफी सिंपल है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया होगा, एडजॉइंट का टोटल 3 प्रॉपर्टीज होता है। उसी वाले क्वेश्चन में से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी वो आपका ये बोलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है, जहां पर n है वो आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब अगर 2 ऑर्डर का हो तो n 2 हो जाएगा, 3 ऑर्डर करेगा तो n 3 हो जाएगा, 4 ऑर्डर करेगा तो n आपका 4 हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से 4 ऑर्डर आपके सीबीएसई बोर्ड में अभी तक तो नहीं पूछा गया, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा, काफी सिंपल है, ये वाला प्रॉपर्टीज होता है, इसको आपको लर्न करना और सिंपली ये प्रॉपर्टीज लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका हमारा वैल्यू कितना गिवन है? 64 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट में आपको नहीं पता, इसको आप लोग एज इट इज लिख दीजिए। एन आपको पता है, बिल्कुल देखिए आपका ऑर्डर 3 गिवन है, मतलब कि जो एन का वैल्यू है वो हमारा 3 हो जाएगा। तो एन हमारा 3 और -1 हमारा ऑलरेडी होता है, तो ये हमारा 64 इज इक्वल टू क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 को आप लोग 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आपका प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट है तो आपको प्लस भी देगा माइनस भी देगा। बट अगर यहाँ पर बच्चे अगर ओनली +8 लिखते हैं तो इस केस में सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अब बट ध्यान रखिएगा, अगर देखिए अगर ये आपका मल्टीपल चॉइस में आता है, अगर आपका ऑप्शन ऐसा है कि +8 -8 प्लस -8 या फिर नॉन ऑफ दिस, तो इस केस में आप लोग +-8 को टिक करके आ जाएगा। बट अगर इन केस अगर आपका ऑप्शन ऐसा गिवन है कि +8 आपका गिवन है या फिर आपका 6 है, फिर आपका यहाँ पर मान चलिए कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर नॉन ऑफ द दिस है, तो इस केस में आपको +8 टिक करके आना, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर दोनों है तो दोनों आपको टिक मारना है, अगर आपका दोनों नहीं गिवन है, आपका एक ही गिवन है, तो आपको एक ही टिक करके आना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, तो डाउट नहीं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मैंने बहुत बार समझाया है और ये चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आना ही आना है। काफी सिंपल है क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पर? बोला गया कि फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो फाइंड ए इनवर्स वेयर आपका ए का वैल्यू गिवन है 1 2 -3 2 3 2, आपका 3 -3 -4 गिवन है। आपको क्या बोला गया कि ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए काफी सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या आपको फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ये हमारा हो जाता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऊपर में इंटू में एडजॉइंट ऑफ आपका ए होता है। यहाँ देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे करते कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगते हैं। इतना टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ से आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालने आपको आता है? बिल्कुल आता होगा। क्या होगा बताइए? इसका टोटल 3 स्टेप होता है। पहले आप लोग माइनर निकालिए, दूसरा हमारा क्या होता है बताइए? दूसरा हमारा होता है कि को फैक्टर निकालिए, फिर को फैक्टर का आप लोग ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ट्रांसफर मतलब क्या हुआ कि रो वाला एलिमेंट को आप लोग कॉलम में लिख दीजिएगा और कॉलम वाला एलिमेंट को आप लोग रो में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको पता होगा। पता नहीं है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को चेकआउट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज पता होगा, आपको क्या बोला गया कि आपको सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला गया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये हमारा क्या होता है बताइए? ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारा b हो जाएगा। ए इनवर्स यहाँ से क्या होगा, जो आपका ए इनवर्स आएगा वो आपको यहाँ पुट करना है। x की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा बताइए? ये हमारा x y z आ जाएगा। और b की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा बताइए? b की जगह आप लोग -4, ध्यान रखिएगा, -4 2 और 11, -4 2 और 11 को आप लोग पुट कर दीजिएगा। तो काफी सिंपल है, प्लीज ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5
5 का मैंने लिंक आपको दे दिया है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि सुपर डुपर हॉट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर सीबीएसई हॉट क्वेश्चन के बोर्ड में अगर क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर देगी तो ये वाला क्वेश्चन तो देना कंपलसरी हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपको डिटरमाइन द प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ, पहले ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आपको मल्टीप्लाई करने आता है? बिल्कुल आता होगा, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा, आपको क्या बोला गया कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नया जो नया हमारा ए आएगा या फिर नया मान के इसको हम लोग सी मान लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि इसको मैं मान लेता हूं, यहाँ पर ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जो हमारे सी आएगा, ध्यान रखिए बच्चे करते क्या कि वो सी को लेके ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। बट इस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला का आपको यूज नहीं करना होता, यही बच्चे गलती करते हैं। उनका आंसर भी आ जाता है बट उनको सीबीएसई के हिसाब से, मार्किंग के हिसाब से, मार्किंग स्कीम के हिसाब से 6 में ओनली 2 मार्क्स मिलता है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, देखिए यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ता। आपको करना क्या पड़ता है कि दोनों साइड आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जो कि मैंने ये क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो प्लीज जाके वो वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने लिंक दे दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने लिंक आपको दे दिया। वहां पर मैंने आपको डिटेल में 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो को मैं छोटा रखता हूं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का वापस से वैल्यू निकालना है। तो ये 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो ये वाले चैप्टर से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाले और मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी में आता है। तो प्लीज ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो आपका गारंटेड मैं लेता हूं कि गारंटेड आपका 7 to 9 मार्क्स फिक्स हो गया। बस ये 6 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 7 से लेकर 9 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा, मैं वैल्यू की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लूंगा। वैल्यू चेंज हो सकता है, जहां मैंने +2 लिखा वो सीबीएसई वाले +4 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वैल्यू नहीं बट जो क्वेश्चन है वो आपका सेम टू सेम आने वाला है। तो चलिए पर ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर ये सीरीज को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।